समय में वसई पूर्व एवरसाइन पर उपस्थित है और आप देख सकते हो कि कई वाहन इस रोड से निकल रहे हैं। यह सड़क मनपा के ठेकेदार के द्वारा बनाई जा रही है, लेकिन यह सड़क बनने से पहले ही अव्यवस्था का शिकार हो गई है, भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है, क्योंकि सड़क को ठेकेदार शैतान सिंह के द्वारा बनाया गया है। मतलब इस सड़क को बनाते हुए भी शैतानियां ठेकेदार को सूझ रही थी, जिसके चलते ये अव्यवस्थास्पद तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। देख सकते हो कि यहाँ पर जो वाहन चल रहे हैं, कितनी धूल और मिट्टी यहाँ पर उड़ रही है। ये धूल मिट्टी सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि तमाम उन लोगों को परेशानी में डाल रही है जो लोग आसपास इन परिसरों में रहते हैं। तमाम लोग जो यहाँ से सुबह शाम गुजरते हैं, उन्हें इन धूल से मुकाबला करना पड़ता है, इन धूल से उनका सामना होता है और यह धूल एक आम आदमी को कई प्रकार की समस्याओं में डाल देती है। वहीं इस सड़क में किस प्रकार की खामियां हैं, किस प्रकार की अवस्था है, यहाँ पर किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, ठेकेदार की कार्यशैली आखिर संदिग्ध क्यों है, तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे समक्ष एडवोकेट राहुल सिंह है। एडवोकेट राहुल सिंह भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी हैं जो अपनी भूमिका काफी बेहतर ढंग से निभा रहे हैं। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी, इतनी शानदार सड़क यहाँ पे बनाई जा रही है, लोग काफी परेशान है। मतलब कलर सांवला भी होगा, कोई बात नहीं, पाउडर यहाँ पे दिख रहा है, लोगों के चेहरों की रंगत बदल रही है, क्या कहना चाहोगे? आप देख ही रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई आदमी अगर 5 मिनट भी खड़ा रहेगा तो कम से कम 5 किलो मिट्टी उसके ऊपर बैठेगी। इस तरीके का सेफ्टी मेजर यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे किसी भी तरीके का जो भी नॉर्म्स में और जो भी टेंडर और वर्क ऑर्डर में वसई विधान महानगर पालिका के हिसाब से दिया जाता है ठेकेदार को, इस तरीके के किसी भी नॉर्म्स का पालन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। पिछले 20 दिन से काम चालू है, 20 दिन में 15 से 18 लोगों का मेजर एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुका है। जिस तरीके का धूल उड़ रहा है, लोगों को गहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखेंगे आप यहाँ पे, मैं कैमरा में बोलने करना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए बड़े बड़े खड्डे हैं, यहाँ पे है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई बैरिकेडिंग यहाँ पे नहीं है। ना तो किसी, यहाँ पे बगल में स्कूल है, आप देख सकते हैं बगल में स्कूल की बस आगे खड़ी हुई है, बच्चे यहाँ पे उतरते हैं। कोई भी बच्चा अगर गिरेगा तो एक एक खड्डा जो है कि 10-10 फुट खाई है, क्या होगा? इस तरीके का कोई भी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान यहाँ पे नहीं लिया गया है। एक्चुअली जो काम है, ये काम रोड तो वहाँ पे बहुत अच्छा था, हमारा पहले भी बहुत अच्छा रोड था। ये काम इसलिए वसई विधान महानगर पालिका ने करने के लिए लिया है कि रोड की हाइट ऊपर की जाए। हाइट ऊपर करने के लिए यहाँ पे जो वर्क ऑर्डर में है, वो पहले मिट्टी डालना है। मिट्टी कौन सी? तो मुरुम मिट्टी, हार्ड सॉइल जो होता है, उससे इसको ऊंचा करना था। उसके ऊपर 2 लेयर जो है कि इसका करना था, पीसीसी और इसका एमबी और एमपीसी और बीसी, ये 3 लेयर का इस पे काम था। लेकिन यहाँ पे जो मिट्टी डाला गया है, वो मिट्टी वसई विरार और मुंबई का जितना भी कचरा होता है वो लाके यहाँ पे डंप किया गया है। मिट्टी जो हार्ड मुरुम सॉइल होना चाहिए हुआ ही नहीं है। इसके पहले भी मैंने यही समझाया था, जो पहले फेज का काम हुआ इसका, वसंत नगरी गेट से ब्रिज तक, उसमें भी लोग ने ऐसे कचरा डाला था। रोड बनने के 7 दिन बाद ही कहीं 1.5 फीट के खड्डे, कहीं 1 फीट के खड्डे, कहीं 2 फीट के खड्डे हुए थे, जिसके वजह से एक्सीडेंट में कई लोगों की जान चली गई थी खड्डे की वजह से। और ठीक वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अपनाया जा रहा है। यहाँ पे जो मिट्टी है और वर्क ऑर्डर में जो मटेरियल है, उस हिसाब से कोई भी मटेरियल नहीं यूज किया जा रहा है। दुनिया भर का कचरा, जिसकी वजह से धूल मिट्टी इतना है। मुरुम मिट्टी अगर डालते हैं तो धूल मिट्टी इतना नहीं उड़ता और ना तो इतना एक्सीडेंट होता। इस सारे मामले में कनिष्ठ अभियंता क्या कर रहे हैं, उप अभियंता क्या कर रहे हैं, मनपा के और जिम्मेदार अधिकारी वो क्या कर रहे हैं, उन सबकी भूमिका इस सारे मामले में क्या है? इस भ्रष्टाचार के लिए पूरी तरीके से जवाबदार प्रकाश साटम और सिंगाने, ये 2 अधिकारी, और इनके ऊपर बैठे हुए हमारे एडिशनल कमिश्नर संजय हेरोड़े साहब, जो इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उनको हर चीज में बहुत नियम दिखता है। क्या इस टर्म्स एंड कंडीशन और जो रोड की नियमावली, इसमें उनको नियम नहीं दिख रहा है? ये जो रोड का काम हो रहा है, नियम को ताक पे रख के, इसमें उनको नियम नहीं दिख रहा है क्या? तो मेरी ऐसी मांग है कि इस भ्रष्टाचार के लिए पूरी तरीके से महानगर पालिका के अधिकारी प्रकाश साटम और सुरेश सिंघा ने पूरी के तरीके से जवाबदार है। और साथ ही ठेकेदार के बारे में आपको एक मजे की बात बताता हूँ राज भाई, कि उसका नाम है शैतान सिंह। जैसा उसका नाम है, उसका काम भी सेम वैसे मिलता जुलता है। शैतान का काम होता है लोगों की जान लेना, तो ये कॉन्ट्रैक्टर भी शैतान सिंह रोड बना के लोगों की जान ही ले रहा है। यहाँ पे रोड कम बना रहा है और लोगों की जान ज्यादा ले रहा है। इस सड़क को बनाते हुए जो मिट्टी का उपयोग यहाँ पे किया गया, उसके विषय में क्या कहना चाहोगे?
राज भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शैतान सिंह इतना बड़ा शैतान चोर है, शैतान। इतना बड़ा चोर और इतना बड़ा शैतान है कि इसमें कुछ मिट्टियां जो दिखाने के लिए अच्छी मिट्टी डालनी थी, नीचे तो कचड़ा ही डाला है। बगल में हमारे वसई विरार महानगर पालिका को हैंडओवर किया हुआ एक प्लॉट है, बाउंड्री मारी हुई प्लॉट है। रात को उसने उसका ताला तोड़ा, वसई विरार महानगर पालिका का ही मिट्टी खोदा और वसई विरार महानगर पालिका के लिए ही यूज करके और उनका ही मिट्टी, उनका ही पैसा और उनसे वापस से दोबारा पैसा लिया उसी मिट्टी का। इतना बड़ा शैतान आदमी है शैतान सिंह, जिसका ना उसने रॉयल्टी निकाला है, मतलब महसूल का भी चोरी किया है और साथ में वसई विरार महानगर पालिका के मिट्टी का भी चोरी किया हुआ है और प्लॉट में भी उनको इंक्रोच किया हुआ है। वही वो जो डिवाइडर जो सामने बनता नजर आ रहा है, जो जिसे अभी तोड़ा हुआ था, इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? राजभाव देखेंगे ना, वो सामने आपको डिवाइडर, मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाने के लिए भाई साहब को। वो डिवाइडर अभी 9 महीना पहले नया बनाया हुआ है। अच्छा। अगर वसई विरार महानगर पालिका को और अधिकारियों को ये पता था कि यहाँ पे रास्ता का हाइट बढ़ाना है, तो उस डिवाइडर को बना के अभी उसका 10 महीना पहले बिल हुआ है और फिर से उसको तोड़ा जा रहा है और इसी वर्क ऑर्डर में फिर से डिवाइडर का भी काम है। तो अगर डिवाइडर का काम करना ही था तो 10 महीना पहले फिर पहले नया डिवाइडर बनाया, उसका बिल निकाला भ्रष्टाचार करने के लिए, पैसा लेने के लिए, अपना कमीशन खाने के लिए, और फिर से वही डिवाइडर वापस से तोड़ के बनाया जा रहा है। इस तरीके से वसई विरार महानगर पालिका की जनता का पैसा भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर दोनों मिल के खा रहे हैं और वसई विरार महानगर पालिका के हमारा वाट लगा रहे हैं। जब शैतान सिंह इस लापरवाही से काम कर रहा है, संदिग्ध कार्यशैली के आधार पर काम कर रहा है, तो इसके खिलाफ अब तक कोई भी एक्शन मनपा प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं लिया गया? इस शैतान सिंह को हमारे वसई विरार महानगर पालिका के कई अधिकारियों का आशीर्वाद हासिल है। ये वही शैतान सिंह है जिसने कई ऐसे काम किए हैं, सिर्फ पेपर पे किए हैं, काम किए ही नहीं और बिल निकल गया है। ये वही शैतान सिंह है जो इस रोड का जो टेंडर है ये 9 करोड़ का था, 9 करोड़ 13 लाख का था। आज की तारीख में अभी एक टेंडर का बजट देखेंगे तो 14.5 से 15 करोड़ का ये टेंडर हो गया है। तो कोई भी टेंडर ऐसे ठेकेदार शैतान सिंह जैसे लोग भरते हैं, तो ये लोग 10%, 15%, 20%, 25%, 28%, 30% बिलों तक जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि 30% बिलों में अगर टेंडर बन रहे, जीएसटी बाकी सारी चीजों को अगर खर्च अगर आप कट करेंगे तो इनको लॉस का काम होता है। लेकिन होता क्या है, 9 करोड़ का टेंडर इन्होंने भरा, 30% बिलो, लेकिन आज इस टेंडर की अवधि बढ़ा के 14 करोड़ 15 करोड़ कर दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी ठेकेदार बिलों जाके टेंडर ले लेते हैं, फिर अबो जाके अपना बिल बिना काम किए हुए ही निकाल लेते हैं। ये भी जानकारी मिली है कि शैतान सिंह के सर पर बहुजन विकास आघाड़ी के कुछ बड़े नेताओं का हाथ है, क्या सही बात है? बहुजन विकास आघाड़ी के बल पे ही आज इतने सालों से शैतान सिंह मुंबई का कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ का है नहीं। वो हमारे यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को तो काम ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो बेचारे 20%, 30% बिलों जाते नहीं है। ऐसे लोग जिनको बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं का आशीर्वाद है, वो मुंबई से आके यहाँ पे फल फूल रहे हैं और हमारे वसई विरार महानगर पालिका का जो फंड है, जो यहाँ के हमारे नागरिकों का फंड है, उसका दुरुपयोग और भ्रष्टाचार में सारा पैसा जा रहा है। ठेकेदार शैतान सिंह की शैतानियों पर अंकुश लगाने के लिए नव विधायिका और नव निर्वाचित विधायक, इन सबकी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, हमारे जितने भी नवनिर्वाचित विधायक है हमारे पार्टी के, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारा फंड भी उन्होंने लाया है, लेकिन अपना काम विधायक उन्होंने हमारे कर दिया है, बहुत अच्छे से किया है। लेकिन उसके बाद जवाबदारी आती है यहाँ के अधिकारियों पे, वो अच्छे से काम अपना कर रहे हैं क्या? इस विषय में जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रकाश साटम, शिमला में एडिशनल कमिश्नर संजय अरोड़े, इन्होंने अपना काम ठीक से करना चाहिए। विधायक का काम जो है, विधायकों ने बहुत अच्छे से काम किया। हमारे तीनों विधायक बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस तमाम अव्यवस्था के लिए आप किसे जिम्मेदार मानोगे? पूरी के तरीके से यहाँ पे इस चीज के लिए जिम्मेदार है प्रकाश साटम, सुरेश सिंघाने और संबंधित अधिकारी वसई विरार महानगर पालिका के। और सबसे बड़ा अगर कोई जवाबदार है तो शैतान सिंह जो कॉन्ट्रैक्टर है। मैंने वसई विरार महानगर पालिका में यह भी पत्र दिया है कि उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और वसई विरार महानगर पालिका में आगे से उसको कोई भी टेंडर ना दिया जाए, ताकि वो शैतान सिंह शैतान बन के किसी की जान ना ले सके। आपने देखा कि किस तरह से ठेकेदार शैतान सिंह के कार्यों पर स्पष्ट तौर पर आवाज उठाई गई। वही आपको बता दें कि शैतान सिंह वह ठेकेदार है जिसने वसई विरार शहर महानगर पालिका में कई सड़कों को बनाने का ठेका लिया था, लेकिन सड़कें आधी अधूरी थी। कहीं पे घटिया निर्माण सामग्री के तहत तो काम किया गया, लेकिन सारे बिल काम पूरे होने से पहले पास हो गए। वही आपको बता दें कि पैचवर्क का काम बड़े स्तर पर इस शैतान सिंह के द्वारा लिया जाता है, जबकि उस
काम पर कई प्रकार की आवाजें उठाई जाती हैं, उसका विरोध किया जाता है। देखिए, विरोधों को दरकिनार करके मनपा प्रशासन शैतान सिंह को ही ठेके देता है। वे बार बार शैतान सिंह को ही क्यों ठेके दिए जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं मनपा प्रशासन की कार्यशैली व उनकी भूमिका पर भी संदेह उत्पन्न होता है। वो अब देखना यह होगा कि इतना बड़ा जो मामला सामने प्रकाश में आया है, इस सब विषय पे मनपा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इस विषय पर संज्ञान लेकर किस तरह के कदम उठाएंगे, यह देखने वाली बात है।